स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में बात करेंगे 6 यूनिट के अंतर्गत जो है शोध रिपोर्ट लेखन, यानी कि 6 यूनिट आप जानते हैं शिक्षा में शोध, ठीक है। और आपका सामान्य पेपर के अंतर्गत भी जो है ये शोध पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि एक आपका जो है यूनिट है जिस उसमें यानी कि फर्स्ट पेपर में, सामान्य पेपर में आपका जो है सेकंड यूनिट है शोध, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डिफरेंस के तौर पर आप देखेंगे। यहाँ पे हमने आपको शोध प्रस्ताव लेखन के बारे में डिटेल में बता रखा है, और शोध ये जो आपका है शोध रिपोर्ट लेखन, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या होता है ये आपका जो है रिसर्च जो आपका समाप्त होता है, ठीक है। समापन के बाद का आपका जो है रिपोर्ट लेखन होता है, जो आप पूरा का पूरा रिसर्च जो करते हैं वो आपका जो होता है, ठीक है। एक प्रकार की बुक आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी प्रकार का ये जो है आपका बनके आपका रिसर्च टॉपिक तैयार होता है, ठीक है। ये पूरा आपका रिसर्च हो जाता है। जैसे कि आपने देखा है कि टीचर बताएंगे, यानी कि अध्यापक लोग, हम टीचर लोग जो पीएचडी करते हैं, ठीक है, तो कहते हैं ये हमने बुक लिखी है, ठीक है। यही आपकी होती है, यानी कि पूरा रिसर्च कंप्लीट होने के बाद जो रिसर्च कंप्लीट हो जाता है वही आपका होता है। इसके यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो होता है शोध अनुसंधान या रिसर्च, ये तीनों सेम नाम है, एक चीज़ ही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं शोध स्टार्ट करने से पहले आपको जो है ये शोध प्रस्ताव लेखन तैयार करना होता है। इसके आधार पे आपको यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, संस्थान में एडमिशन मिलता है, मतलब प्रवेश मिलता है रिसर्च करने के लिए, ठीक है। आप रिसर्च करते हैं, ठीक है। रिसर्च करने के बाद जब आपका रिसर्च जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, 3 से 4 साल में आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको एक रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है। शोध रिपोर्ट तैयार की जाती है। कहने का मतलब है शोध प्रोसेस समापन के बाद, यानी कि जो आपका शोध प्रक्रिया होती है पूरी समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो है आप जो है यहाँ पे शोध, यानी कि ये जो शोध रिपोर्ट लेखन आप तैयार करते हैं, ठीक है। शोध रिपोर्ट का प्रारूप, यानी कि ये जो आपका पूरा का पूरा शोध रिपोर्ट लेखन होता है, इसको तैयार करते हैं। और यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो शोध प्रस्ताव लेखन, यानी कि शोध ये क्या होता है यहाँ पे जानते हैं। तो शोध का मतलब आप जानते हैं कि खोज करना, पता लगाना होता है, नए ज्ञान का खोज करना, या जो पहले से मौजूद ज्ञान है, ठीक है, उसी को जो है आप प्रभावी तरीके से जो है इसको फिर से इस्तेमाल करना, यानी कि नए सिरे से तथ्यों का जो है पता लगाना। और प्रस्ताव का मतलब होता है, प्रस्ताव का जो प्रस्ताव होता है, ठीक है, तो प्रस्ताव का मतलब होता है कि अपनी बात को रखना या बात को कहना, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे बॉयज़ लोग बोलते हैं कि मैंने अपने गर्लफ्रेंड को जो है प्रपोज किया, ठीक है। तो इसी के आधार पर जैसे यानी कि कोई तथ्य को जो है आप तथ्य को जो है रखते हैं, ठीक है, यानी कि अपनी बात को रखते हैं, ये आपका प्रस्ताव हो जाता है, ठीक है। और ये शोध के संबंध में आप देख सकते हैं मतलब संबंधित तो ये होता है कि जैसे जो शोधकर्ता होता है, यानी कि जो ये शोधकर्ता होता है, तो शोधकर्ता जो है अपने विषय को जो है विषय को चुनता है, यानी कि सिलेक्ट करता है, और उसी विषय को जो है यूनिवर्सिटी में जो है पेश करता है, ठीक है। यानी कि जो शोधकर्ता जो जिस सब्जेक्ट पे उसको शोध करना होता है, तो उसी विषय को जो है लिख करके, यानी कि छोटा सा जो है 3 से या 7 पेज का जो है उसको लिख करके, यानी कि संक्षिप्त रूप में जो है लिख करके उसको यूनिवर्सिटी में जो है एक सिलेक्शन कमेटी होती है, उसी के सामने जो है पेश करता है। उसी के आधार पर जो है एडमिशन होता है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका प्रपोजल होता है, यानी कि प्रस्ताव मतलब होता है प्रपोजल। तो ये आपका जो है ये छोटा सा आपका जो है संक्षिप्त रूप में हो जाता है प्रपोजल, ठीक है, जो आपको एडमिशन से पहले आपको जो है शोध करने से पहले लिखा जाता है, ठीक है। और ये आपका पूरा का पूरा रिसर्च हो जाता है, यानी कि जो आप शोध करते हैं, यानी कि 3-4 साल में जो आप पीएचडी करते हैं यूनिवर्सिटी में या संस्थान में, ये आपका हो जाता है, यानी कि पूरी बुक आपकी हो जाती है जो आप शोध करते हैं। थैंक यू।